fall an ample of light on the importance of this day, that is 26th of November. So, in this connection, in this context, I will tell you something about the day. तो बच्चों as desired by the Director of School Education जम्मू, उन्होंने कल ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम स्कूल में जो है 26 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, वो एक सेरेमनी जो है वो हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ 26 नवंबर आज का डेट है 26 नवंबर। अब देखो बच्चों 26 नवंबर को क्या हुआ था, इसको इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। और इस जो ये जो डे हम मना रहे हैं ये सिंस 2015 से जो है हम मना रहे हैं और इसका आगाज जो है हमारे माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, आगाज किया था इस डे को बनाने के लिए और जो 2015 से हम हर साल ये मनाते हैं। तो इस साल भी हम इसी को ही मना रहे हैं और इस साल का जो थीम है, जो टाइटल है, दैट इज इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। या अगर हम हिंदी में बात करें तो लोकतंत्र भारत लोकतंत्रता की जननी, भारत लोकतंत्रता की जननी, यानी कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पढ़ना है वो प्रियम्बल। प्रियम्बल इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और एन पालकीवाला थे, उन्होंने इसको कहा था इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मुझे कोई पूछे कि प्रियम्बल क्या है, मैं बोलूंगा मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम अपनी शक्ल देखते हैं मिरर में, हमें पूरा पता चल जाता है हमारा फिजिक कैसा है, हमारा नाक टेढ़ा है सीधा है क्या है, वैसे ही प्रियम्बल जो है उसके अंदर जाने की हमें जरूरत ही नहीं। अगर हमें प्रियम्बल ही आ जाए तो, अगर हमें प्रियम्बल का पता हो, उसमें सारी चीजें लिखी गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एलैबोरेट की गई है। तो प्रियम्बल की अगर मैं बच्चों बात कहूं तो प्रियम्बल सबसे पहले अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबसे पहले प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट और इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कंट्रीज ने इस प्रथा को फॉलो किया एंड जो इंडिया है, इंडिया ने भी इसको फॉलो किया। और 1946 की बात है, हमारे रेस्पेक्टेड लेट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में एक रेजोल्यूशन मूव किया था। क्या क्या था मूव? रेजोल्यूशन, जिसको बोला जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और 22 जनवरी 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे अडॉप्ट किया और वही हमारा क्या बना? प्रियम्बल बना। ठीक है। प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो प्रियम्बल में हमारे पास 82 वर्ड्स थे। कितने वर्ड्स थे? याद रखनी है चीजें, ये कोई मैं गप्पे नहीं सुना रहा हूं, ये याद रखना है। कितने वर्ड्स थे? 82। आप गिन लेना। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट 1976 में की गई तो 3 वर्डों की एडिशन हो गई, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव। कौन कौन से वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस हो गए? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। एक बार इसको अमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। बात कहने की तो बड़ी है, मैं दिन तक लगा रहा हूं तो ये खत्म होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं 11 बजे तक मैं आपको थोड़ा एंगेज करूं और थोड़ा आपको नॉलेज दे दूं उसके बारे में। समझा की बात आपको? तो अब इसमें क्या है कि कितने वर्ड्स आ गए थे पहले? 82। अब कितने वर्ड्स है इसमें? 85। फिर 3 और ऐड हो गए ना, 85 वर्ड्स प्रियम्बल में। अब प्रियम्बल जो है, मैंने आपको बोला प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझा गई बात आपको। और इसमें हमारे पास किसने बनाया था ये, किसने लाया था ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट किया और इसको हमारे पहले पेज पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पेज पे रखा गया। अब इसमें क्या हुआ कि प्रियम्बल पे बड़ी बातें चली कि जो प्रियम्बल है तो क्या प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये पहले अलग किया गया था। अब ये थोड़ी लंबी बात हो गई, बर्बरी केस है वो मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है इट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन फिर केशवनंदी भारती केस आया और उसमें कहा गया कि यस प्रियम्बल इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन अमेंड द प्रियम्बल बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम उसको नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 360 में हम हर चीज को अमेंड कर सकती हैं, लेकिन प्रियम्बल को भी कर सकती हैं। केशवनंदी भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि हम कर सकती हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, तो ये चीजें जो है हम इसको नहीं चेंज कर सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आगे जी हमारे पास प्रियम्बल की बात। अब ये दिन जो है हमने मनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना मजेदार है, लॉन्गेस्ट है, लेंथीएस्ट है, रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, पता नहीं क्या क्या है, मगर देखो कितना लचीला, कितना सही बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि 72-73 साल हो गए अगर हमारे इंडिपेंडेंस को, आज भी वो बिल्कुल लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्या है वो, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जितने भी कानून जो है वो कहां से आते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से कानून बनाया जाए उनको नल एंड वाइड किया जाता है और उनको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। और उसको कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोलते हैं प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। अगर कहीं भी कोई चीज हो गई कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बात की गई है तो उसको क्या कर दिया जाता है, मैंने आपको पहले बोला नल एंड वाइड, अल्ट्रा वायरस किया जाता है, उस लॉ को ही डिलीट किया जाता है। तो ये किताब जो है, मैंने आपको पहले बोला था कि 395 आर्टिकल थे जब ये शुरू में बनी थी, जब ये शुरू में अडॉप्ट हो गए, साइन हो गए, तो 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22। लेकिन आज बच्चों इसमें 470 आर्टिकल बन गए हैं और 25 पार्ट बन गए हैं और 12 शेड्यूल बन गए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो प्रियम्बल है इसको 22 भाषाओं में लिखा गया है। 22 भाषा मतलब जो शेड्यूल 8 है, जो लैंग्वेज की बात करता है, तो उसमें हमारे पास क्या है, इसको लिखा गया है कि हमारे पास ये कितने जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, चाहे उर्दू, हिंदी है, संथली है, बोडो है वगैरह है, तो वो उनमें लिखा गया है। समझा गई बात आप लोगों को। तो बच्चों ये डे हमने इसीलिए मनाना है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का हमें पता हो, जो हमें कानून देता है, जो हमारा कानून बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हमारे पास हमें राइट्स दिए हैं, क्या दिए बच्चों, सिटीजनशिप की बात करता है, पार्ट फर्स्ट सिटीजनशिप की बात करता है, पार्ट फर्स्ट में यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया बोलता है, दूसरे में सिटीजनशिप की बात करता है, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, तो अगर इसने राइट्स दिए, हमें बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। ठीक है, हमें अपने रिलीजन को देखने का अधिकार, और सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास जो है वो आर्टिकल 32। तो ये बड़ी डिटेल की बातें हैं, इसमें तो मैं आपको नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ये बोर भी हो जाएंगे इस बात में, लेकिन ये बच्चे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पर अभी मैं बैठने बोलूँ तो शाम तक खत्म नहीं है, बहुत सारी चीजें अंदर अमेंडमेंट्स है, इसको बोला जाता है बैग ऑफ बोरोइंग्स। याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि उधारी का थैला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बेस्ट चीजें डिफरेंट वर्ल्ड्स के सोर्सेस से ली हुई है। फंडामेंटल राइट जैसे हमने यूएसए से लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमने ब्रिटिश से लिया, ऐसे हमने 10-11 कुछ मुल्क हैं
जिनसे हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई चीजें हैं और इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पिरोया और एक किताब, एक आइन, एक संविधान जो है उसको तैयार करके रखा। किसी ने B.R. अम्बेडकर जी को पूछा, जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उनको पूछा गया कि अरे भाई ये तो उधारी का थैला है, हमने अपना किया क्या? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये किसी के घर की चीजें नहीं होती हैं, ये आइडियल्स जो होते हैं यूनिवर्सल्स होते हैं। फंडामेंटल राइट यूनिवर्सल है। कहीं पे बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें राइट्स दिए गए हैं तो हमारे पास क्या है, हमारी ड्यूटीज भी रखी गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना है, स्ट्रेंथन करना है, अपने हेरिटेज को बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। अगर हमारे पास राइट्स है तो ड्यूटीज है, राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर, दे आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम काइंड। समझ रहे हैं आप बात? तो आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी। तो आपने लगा टाइम क्या हुआ सर? 10:30 है।